देखिए जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा यहां पर सामने आया है। एक बार फिर से ईरान पर यह बड़ा हमला बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात को यहां फिर दोहराया है, बल्कि इसे और खतरनाक अंजाम तक पहुंचाने की भी चेतावनी दी गई है। व्हाइट हाउस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में हमारा एक्शन यूं ही जारी रहेगा। ट्रंप ने ईरान को आतंक का स्पॉन्सर बताया है और साथ ही बोले हम ये पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार ना हो। ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट किए जाएंगे, आखिरी दम तक किए जाएंगे, जब तक कि अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता है। ईरान वॉर पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ये बड़ा बयान है, या फिर यूं कहिए कि वो चेतावनी है जिसमें साफ कर दिया गया है कि ईरान को कभी भी परमाणु संपन्न देश किसी भी कीमत पर अमेरिका बनने नहीं देगा। हालांकि ये मंसूबे पहले ही अमेरिका के जरिए साफ कर दिए गए हैं, लेकिन अब क्योंकि युद्ध हो रहा है तो एक बार फिर से ये साफ न सिर्फ इशारा, चेतावनी। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. और इस बीच अमेरिका को बड़े झटके वाली खबर भी आप तक पहुंचा दे। इस जंग में शामिल अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान के हमलों में जख्मी अमेरिकी 3 सैनिकों की मौत हुई है और इससे पहले 3 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो चुकी है, यानी कि कुल 6 अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान इस युद्ध में यहां पर गंवानी पड़ी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। इससे पहले अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, क्योंकि ईरान भी लगातार अमेरिकी बेस पर निशाना साध रहा है, टारगेट कर वहां जोरदार धमाके कर रहा है, जिसके चलते कई अमेरिकी सैनिक देखिए जख्मी हुए हैं और साथ ही 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और ज्यादा बौखलाहट और ज्यादा यहां पर सामने आई है और साफ तौर पर कई चेतावनियां यहां पर जारी कर दी गई है ट्रंप के जरिए। और आपको इस वक्त वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक अहम खबर बता देते हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने होर्मुज, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, स्ट्रेट को लेकर बड़ी चेतावनी यहां पर देखिए, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। दरअसल IRGC ने यह कहा है कि वो किसी भी ऐसे जहाज को आग के हवाले कर देगा जो होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरेगा। इस धमकी के बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के गुजरने का प्रतिशत जो है वो 70 तक कम हो चुका है। 70%। करीब 150 तेल और गैस के टैंकर्स वहीं रुक गए हैं और अमेरिका ने दावा यहां की इस बीच अलग ही किया है। वो कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से सभी जहाज सुरक्षित गुजर रहे हैं। हालांकि 70% जो आवाजाही है वो इसी खौफजदा माहौल में फिलहाल फुल स्टॉप के दायरे में आ गई है, विराम के दायरे में आ गई है। तो फिलहाल ये दावे यहां पर दोनों तरफ से अलग किए जा रहे हैं, लेकिन एक और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और इस वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा दें कि ईरान पर हमले के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। कच्चे तेल की कीमतें पिछले साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जिसे लेकर आज शिपिंग मिनिस्टर बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक में तेल इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के असर की समीक्षा भी की जाएगी। और इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल आपूर्ति की समीक्षा की। सरकार हालात पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, बाबत बातचीत भी चल रही है ताकि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की जो उपलब्धता है, कीमतें जो हैं वो नियंत्रण में रह सके। हालांकि इस सच्चाई से भी कोई नकार नहीं सकता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफी लंबे समय तक बंद रहता है, इस तरह से 70% तक जो अभी आवाजाही बंद है वो कायम रहती है, तो बहुत बड़ा असर जो है वो उत्पादों पर होगा, खाद पर होगा, ऑयल पर होगा, चावल पर होगा। फेरिस्त यहां पर देखिए बहुत लंबी है, उन कंपनीज को होगा जो वहां से गुजरती हैं और फिर ये बहुत बड़ा वैश्विक तौर पर असंतुलन होगा। लेकिन इस बीच आपको जल्द बताते हैं कि आखिर कौन कौन से देश जो हैं वो होर्मुज स्ट्रेट से आखिर कितना तेल भेजते हैं और कौन कौन से देश हैं जो तेल खरीदते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब का जिक्र कर लेते हैं। 53 लाख बैरल तेल प्रतिदिन ये यहां पर भेजता है और इराक का जिक्र करें तो 32 लाख बैरल तेल प्रतिदिन ये भेजता है। वहीं पर UAE का प्रतिशत यहां पर
18 आता है, 18 लाख बैरल तेल प्रतिदिन ये बेचता है और ईरान जो है वो 15 लाख बैरल तेल प्रतिदिन यहां पर बेचता है। हम रोजाना का जिक्र कर रहे हैं। अब तेल खरीदने वाले देशों की फहरिस्त भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले हम यहां पर अगर चीन का जिक्र करते हैं तो ये फिर सामने आ जाता है 54 बैरल तेल प्रतिदिन ये यहां से खरीदता है। और भारत का जिक्र करते हैं तो ये फिर 21 बैरल तेल प्रतिदिन जो है वो खरीदने वालों में शुमार है। दक्षिण कोरिया 17 और जापान 16 ये वो है जो प्रतिदिन इतने लाख जो बैरल है वो सामने आता है, एक भेजने वाले देश के तौर पर, एक खरीदने वाले देश के तौर पर। यानी बताने के लिए काफी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किस तरह से अगर अपने नियंत्रण से बाहर यहां पर होता है तो ये यकीनन बेहद खतरनाक स्थिति यहां पर वैश्विक तौर पर है। ये मैप आप यहां पर देख लीजिए क्योंकि दुनिया में तेल की सप्लाई का बेहतर अहम रूट इस वक्त पूरा आपके सामने मौजूद है। और ये जो रूट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जिस रूट का देखिए हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, ये उसी का है। क्योंकि साफ तौर पर ईरान ने कह दिया है कि अगर कोई जहाज गुजरा, बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए यहां से अपने जहाज ले जाती है और अगर कोई भी गुजरा तो वो आग का गोला बन जाएगा। अब अमेरिका ये कह रहा है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जो पूरा आप देख रहे हैं, फारस की खाड़ी देख रहे हैं, इस तरफ सऊदी देख रहे हैं, कतर देख रहे हैं, यूएई देख रहे हैं, आपने यहां पर हमले भी देख लिए हैं। इस मैप के जरिए जब आप ये देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो किस तरह से इस पूरे रूट से घिरा हुआ है तो ये बताता है कि ये स्थिति भयंकर है और ये भयंकर है वैश्विक तौर पर। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, इस सवाल का जवाब यकीनन आप दे चुके हैं लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे दर्शकों तक पहुंचाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर आखिर इतनी अहम क्यों है? कैसे ये सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर सकता है अगर यही हालात रहे तो? बिल्कुल सबीना, देखिए सबसे अहम बात यह है कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल कंजप्शन है ऑयल का, उसका 20% का जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है। यानी 20% जो दुनिया भर का तो जो ऑयल कंजप्शन है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। लेकिन अब ईरान ने ये साफ कर दिया है कि जैसे उस पर हमला हुआ उसके सुप्रीम लीडर मारे गए, जिसके बाद ईरान ने साफ कर दिया कि एक भी बूंद तेल की इस रीजन से वो निकलने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने लगातार थ्रेट कर दिया है कि जो भी शिप वहां से गुजरने की कोशिश करेगी उसे आग में तब्दील कर दिया जाएगा। और हालांकि हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों में 7 ऐसे शिप्स को टारगेट भी किया गया है। तो फिलहाल अगर हम कहें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या ईरानियन प्रेजेंस है, ईरानियन प्रेजेंस उस तरह से नहीं है क्योंकि ईरानियन नेवी इतनी बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर रही है वहां पे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से धमकियां दी हैं कि वो ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल के जरिए वो हर उस शिप को टारगेट करेंगे जो उनकी इजाजत के बिना वहां से गुजर रही है। तो इस डर के माहौल में अब जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अवॉइड करते हुए अफ्रीका से होते हुए आगे बढ़ रही है। तो माना जा रहा है कि अगर ये इसी तरह से हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में पर बैरल 120 से 150 डॉलर तक महंगा हो सकता है। तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जिस 20% का जिक्र यहाँ पर आप पूरे फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं वो वाकई उस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे किसी कीमत पर कतई नकारा नहीं जा सकता है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं एक बहुत अहम खबर युद्ध के मैदान से जो निकलकर सामने आ रही है। ईरान युद्ध में अब ग्रीस की देखिए एंट्री हो चुकी है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि साइप्रस की रक्षा के लिए ग्रीस ने अपना ये फाइटर जेट यहाँ पर भेजा है और साथ ही तैनात इसे किया गया है। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ग्रीस का ये बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। ग्रीस की एयरफोर्स ने F-16 को साइप्रस में तैनात किया है। F-16 को ये समझिए आप किस तरह से साइप्रस में इसकी तैनाती यहां पर कर दी गई है। ईरान युद्ध में ग्रीस की एंट्री बेहद खास मानी जा रही है। देखिए अंदाजा और ये विश्लेषण जो है वो उसी वक्त से सामने आ गया था कि बात सिर्फ 2 से 3 देशों के आपसी युद्ध की नहीं है, बात सिर्फ ईरान के खात्मे की नहीं है, ईरान के वजूद की या फिर ईरान के उस बदले की नहीं है जो उसे अमेरिका और इजराइल से यहां पर लेना है। बात है वैश्विक तौर पर अब जो 2 गुट यहां पर सामने आएंगे जिसमें चाहे अपने एयर स्पेस को जगह देने की बात हो या ना हो, चाहे ईरान से बाकी देशों की दुश्मनी बढ़ती जो जा रही है उस खाई की बात ही क्यों ना हो। लेकिन आप ये देख लीजिए जो तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, ईरान युद्ध में अब ये ग्रीस की एंट्री का यहां पर हो जाना, बड़ी खबर यही है, बड़ी तस्वीर इस वक्त की यही है क्योंकि साइप्रस की रक्षा के लिए ग्रीस ने अपना फाइटर जेट भेजा है और ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। अब सबने अपनी ताकतवर फाइटर जेट को यहां पर मौके पर लगा दिया है। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ग्रीस का ये कदम है और ग्रीस की एयरफोर्स ने F-16 को साइप्रस में यहां पर तैनात कर दिया है। ये F-16 है, आप समझ लीजिए इसकी कुवत की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसकी तैनाती जो है वो साइप्रस में हो चुकी है। ईरान युद्ध में ये ग्रीस की सीधी एंट्री नजर आ रही है।
शैलेंद्र, ग्रीस की सीधी एंट्री F-16 के जरिए। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से ईरान लगातार टारगेट कर रहा है पड़ोसी देशों पर, और ऐसे में ग्रीस की एंट्री अपने आप में दिखाता है कि ये जो वॉर है ये बढ़ता चला जा रहा है और नई नई कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। हालांकि कुछ बड़ी ऐसी कंट्रीज भी हैं यूरोप की जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि इस वॉर में शामिल नहीं होंगी। इसमें हमने देखा कि यूके की तरफ से कहा गया कि यूके ने देखा है कि जो इराक में जो गलतियां हुई थी उसको दोहराना नहीं चाहता है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया है कि वो अपने बेसिस को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने देगा, लेकिन वो सीधे तौर पर वॉर में शामिल नहीं होगा। वहीं स्पेन ने भी साफ कर दिया है कि वो इस वॉर का हिस्सा नहीं है। लेकिन ग्रीस की जो एंट्री है वो तस्वीर बदल देगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ग्रीस किस तरह से अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलकर जो है वो ईरान को टारगेट करते हैं। तो ईरान भले ही टारगेट कर रहा है, लेकिन वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आप तक पहुंचा देते हैं। 11 ईरानी जहाजों को लेकर एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल 11 ईरानी जहाज तबाह हो गए हैं। ओमान की खाड़ी में मौजूद जो 11 ईरानी जहाज हैं वो तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाजों को देखिए तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर मौके से निकलकर सामने आई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे जिनका खात्मा यहां पर कर दिया गया है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए तस्वीर भी आपके सामने देखिए, मौके से निकलकर ईरान के 11 जहाज जो आपको नजर आ रहे हैं जो अब आग के गोले में तब्दील हो गए हैं। अमेरिका ने इन पर निशाना साधा और पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया है। बड़ा नुकसान है ये ईरान के लिए। 11 जहाज एक बार में तबाह। और दक्षिण लेबनान के टायर शहर का भी जिक्र कर लेते हैं। इजरायली मिसाइल हमले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक इमारत पर स्ट्राइक के बाद लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। घना धुआं उठता नजर आ रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करने का ये बड़ा दावा किया। तो वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजरायल के हमले में 52 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 52 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देखिए बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक यहाँ पर किस तरह से हो रहा है आप तक पहुंचा दे कि दक्षिण लेबनान के टायर शहर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जो देखिए इस बड़ी वॉल के जरिए आपके सामने ये लेबनान है जिसमें इजरायल का ये हमला हुआ है। बाकायदा वीडियो जारी किया गया है, मिसाइल अटैक होता है और आप देख लीजिए कैसे इस टायर शहर में इजरायली मिसाइल के हमले का ये खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सामने आया। जो लोग आसपास मौजूद हैं वो दहशत से जाहिर सी बात है भरना लाजमी है। ये इमारत आप देख रहे हैं इस पर स्ट्राइक होती है और फिर उसके बाद जो जिंदगियां हैं वो खुद को बचाती हुई नजर आती है। सब कुछ यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। आसमान देख लीजिए आप, काले धुएं के गुब्बार से सिमट जाता है और फिर इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करने का यह दावा इसके जरिए किया है। वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह के हर एक ठिकाने को अब तबाह कर दिया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। अब पूरा वजूद यहां पर खात्मे की तरफ है। लेकिन लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का इसी के साथ दावा सामने आया कि इजरायल के इस हमले में 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि जो हमला आप देख रहे हैं इस हमले में 52 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी हैं। यानी कि सिर्फ धमाका ही नहीं, यानी कि सिर्फ माल की हानि ही नहीं, ठिकानों की हानि ही नहीं, बल्कि जान की भी हानि। 52 से ज्यादा लोगों की मौत। तो देखिए तबाही यहां पर किस तरह से सामने आ रही है। एक एक करके मौके से निकलकर तस्वीर दिखाई दे रही है और तेहरान में कम्युनिकेशन सेंटर तबाह कर दिया गया है। यह खबर भी आप तक पहुंचा देते हैं। इजरायल की सेना ने कम्युनिकेशन सेंटर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कम्युनिकेशन सेंटर पर यह बमबारी की गई है। तेहरान में कम्युनिकेशन जो सेंटर था उस पर निशाना साधा गया और उसके बाद इजरायल की सेना ने टारगेट सेट करते हुए निशाना साधा, फिर वो धमाका जिसमें इसे ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि एक बड़ा जरिया, वो जरिया जो कि संवाद का, संचार का मुख्यालय होता है, उसे बमबारी करके तबाह यहां पर कर दिया गया है। और ये तस्वीर भी है कम्युनिकेशन सेंटर की जहां पर इजरायल का ये हमला सामने आता है और फिर देखिए इस हमले में किस तरह से सब कुछ तबाह हो जाता है। इजरायली सेना लगातार एक के बाद एक कई धमाके कर रही है। टारगेट सेट उसके जरिए भी यहां पर किए जा रहे हैं।